हेलो दोस्तों, मैं सूरज मदेशिया और आपका हमारा चैनल में स्वागत है। HSC स्टडी गाइड सूरज। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोज़ाना बोले जाने वाला छोटे छोटे वर्ड्स मीनिंग, उसको हम देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, साथ में शेयर भी करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है आई का मतलब होता है मैं। सेकेंड माई मतलब होता है मेरा। मी का मतलब होता है मुझे। यू का मतलब होता है आप। योर का मतलब होता है तुम्हारा या फिर आपका। योर यू का मतलब होता है यू तुम्हें। वी का मतलब होता है हम। आवर का मतलब होता है हमारा। अस का मतलब होता है हमें। दे का मतलब होता है वे या फिर सब। देयर का मतलब होता है उनका। देम का मतलब होता है उन्हें। ही का मतलब होता है वह। हिज का मतलब होता है उसका। हिम का मतलब होता है उससे। सी का मतलब होता है वह। ही मतलब उससे, सी मतलब हम, वह। हर का मतलब होता है उसकी। हर का मतलब होता है उससे। इट का मतलब होता है यह। इट्स का मतलब होता है इसका। इट का मतलब होता है इससे या फिर यह। वाट का मतलब होता है क्या। हु का मतलब होता है कौन। विच का मतलब होता है कौन से या फिर किसका। व्हेनेवर का मतलब होता है जबकि। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से। विथ होम का मतलब होता है किसके साथ। एट वाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। हाउ मच का मतलब होता है कितना। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है किसके लिए, किस लिए। दिस का मतलब होता है यह। डैट का मतलब होता है वो। दीज का मतलब होता है ये सब। दोज का मतलब होता है वो सब। एवरीवन का मतलब होता है हर एक। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। सम का मतलब होता है कुछ। ऑल का मतलब होता है सब। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। सम टाइम का मतलब होता है थोड़ा समय। सम टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। सम का मतलब होता है कोई नहीं। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। एनीवन का मतलब होता है कोई नहीं, कोई एक। हैव का मतलब होता है पास है। हैड का मतलब होता है पास था। विल हैव का मतलब होता है पास होगा। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। नाउ का मतलब होता है अब। देन का मतलब होता है तब। आफ्टर डैट का मतलब होता है इसके बाद। इज का मतलब होता है। एम का मतलब होता है हूँ। आर का मतलब होता है हो या। वाच का मतलब होता है था या थी। वियर का मतलब होता है थे। विल बी का मतलब होता है होगा, होगी, होंगे। साल भी का मतलब होता है होगा, होगी, होंगे। हैज का मतलब होता है पास है। ऑफेन। ऑफेन का मतलब होता है अक्सर। ऑफकोर्स का मतलब होता है बिल्कुल। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। ईवर का मतलब होता है कभी या सदा। एवरी रेडी का मतलब होता है एवरी डे का मतलब होता है हमेशा तैयार। टू मतलब कि कोई तक। फॉर मतलब कि के लिए। ऑन का मतलब होता है पर। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। इंटो का मतलब होता है में से। इनका मतलब होता है अंदर या फिर में। फ्रॉम का मतलब से। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। अंदर का मतलब होता है के नीचे। बिलो का मतलब होता है के नीचे।
हियर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब होता है वहाँ, मैनी का मतलब होता है बहुत या फिर कुछ, देन का मतलब होता है फिर या तब, पुअर का मतलब होता है गरीब या फिर कमज़ोर, एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, नाउ ईयर का मतलब होता है कभी नहीं, ऑन द स्पॉट का मतलब होता है उसी वक्त, बिफोर का मतलब होता है पहले या फिर सामने, आफ्टर का मतलब होता है बाद में या पीछे, विथ मतलब साथ या फिर के साथ, सो का मतलब तो या फिर इसलिए, डैट इज वाई मतलब होता है इसीलिए, बट मतलब लेकिन, किंतु या फिर परंतु, टुडे मतलब आज, टुनाइट मतलब आज रात, टुमारो मतलब आने वाला कल, स्टरडे मतलब बीता हुआ कल, डे बिफोर स्टरडे मतलब बीता हुआ परसों, डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाला परसों, डे फ्यू डेज एगो मतलब कुछ दिन पहले। तो दोस्तों ये हमारा कुछ बेसिक वर्ड्स था जो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये सभी के लिए है, ओनली सेफ्टी ऑफिसर के लिए नहीं है या फिर सेफ्टी पर्सन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए ये बेसिक वर्ड है जो हम रोज़ बोले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए हमारा चैनल। ओके, थैंक यू।